स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए EVS के इन्वायरमेंट स्टडी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। यानी इस यूनिट से ना आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं और ये यूनिट लिटरली बता रही हूँ, एक से एक बार भी अगर आपने पढ़ लिया ना आपको पूरा समझ आएगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही आसान है। बेसिकली जो है इसके आपके पॉपुलेशन पे बेस्ड ये जो यूनिट है वो है। तो इन्वायरमेंट स्टडी का हम आज दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ईवीएस के आज हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे और एग्ज़ाम में इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है ना, हम फोकस इस पे रहेगा। यानी कि एग्ज़ाम में हम किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, इस पे फोकस रहेगा हमारा। अगर आपने हमारी और एक चीज़ और बच्चों, अगर आपने सिलेबस अभी तक ठीक से अपना कवर नहीं किया है ना तो चिंता मत करो। जो भी हम आपको पर डे पे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, आप उसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि वही एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। एग्ज़ाम में वही चीज़ रिपीट होगी, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपने सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो चिंता करने वाली बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। आप बस जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बता रही हूँ ना, उस चीज़ को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनवायरनमेंट स्टडी से रिलेटेड। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? भारत में अधिक जनसंख्या के कारणों की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा। एक ही क्वेश्चन में ना आपसे कई चीज़ों को रिलेट करके पूछ लिया गया है। कैसे? देखो ये सबसे पहले पूछा गया जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, यानी कि भूमिका आप किसकी बनाओगे? जनसंख्या वृद्धि की। ठीक, जनसंख्या वृद्धि से आप समझ क्या आता है आपको इस शब्द से, इसको आप पहले आप डिफाइन करोगे, ठीक है, डेफिनेशन लिखोगे इसकी आप। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई आंसर राइटिंग लिखते हैं सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन की हम एक भूमिका बनाते हैं। भूमिका के बाद जो भी उस क्वेश्चन पूछा गया ना उसके जो है कंटेंट यानी कि मेन पॉइंट्स को डिफाइंड करते हैं, ठीक, पॉइंट बाय पॉइंट। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं। ये तीन मेथड आपको आंसर राइटिंग में अपनाने हैं, ये चीज़ आपको करनी है। तो जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं सबसे पहले तो ये बता दोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में अधिक जनसंख्या के कारणों की व्याख्या कीजिए कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, इसको आपको डिफाइन करना है। ओके, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अब देखो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो कुछ ना कुछ कदम उठाए जा रहे होंगे ना भाई, तो उसको लेकर के क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपसे कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए? 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब 1 बाय 1 आप करके तीनों को डिफाइन करो, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप बता दो जनसंख्या वृद्धि के बारे में कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे हालांकि हमने डिफाइन नहीं किया है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में आप लिखना शुरू कर दो कि जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय उस वृद्धि से है जो साल दर साल प्रति वर्ष पर पुरुषों व महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या ही जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 से 4 लाइन में इसको डिफाइन कर दो, कितनी आसान डेफिनेशन है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या बताने, कारण बताने। ये आपने हेडिंग डाला, फिर उसके बाद आप सब हेडिंग डालोगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने सब हेडिंग डाली है, ठीक। आपको इसको 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी ना। आप मेन आइडिया समझो, ठीक है। सबसे पहला कारण जन्म दर के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कि जिस तरीके से प्रति घंटे में ना आपकी जन्म वृद्धि बढ़ रही है ना, वो भी कहीं ना कहीं कारण है जनसंख्या वृद्धि की। भारत में ना हर घंटे में कम से कम 10 से 15 बच्चों का कहते हैं जन्म होता है। तो खुद सोचो आप, कभी एक इधर से निकला, कभी फिर दूसरे मिनट में 2 निकले, तीसरे मिनट में 3 निकले, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जन्म दर के कारण बढ़ रही है, मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ रही है। लोग मर ज़रूर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस संख्या में लोग मर रहे हैं ना, बेरोजगारी इन सबके फिर अलग अलग कारणों की वजह से, उसी तरीके से उनकी जनसंख्या वृद्धि भी तो बढ़ रही है ना भाई। तीसरा, बाल विवाह के कारण लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। अगर किसी लड़की की शादी 15 साल की उम्र में हो रही है, ठीक है, और वो 17 साल तक आते आते एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। 17 साल तक एक बच्चा, 21 साल तक दूसरा, 22 साल तक तीसरा। तो ये देखो आप दिन प्रतिदिन किस तरीके से वो बाल विवाह, कम उम्र में शादी होने की वजह से कितना उत्पीड़न और साथ ही साथ उन्हें जनसंख्या वृद्धि का एक कारण भी माना गया है। अंधविश्वास होता है कि लोगों के अंदर अंधविश्वास पैदा है कि जनसंख्या वृद्धि कोई समस्या नहीं है, तो वो अंधविश्वास के कारण भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे, ये सोच के कि हमारा परिवार एक बड़ा होगा।
अशिक्षा और अज्ञानता के कारण, लोगों के अंदर शिक्षा नहीं है, अज्ञान है वो, इस वजह से जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। 3 से 4 लाइन में आप डिफाइन कर दोगे। जीवन को चलाने के लिए, प्रवास के कारण और सरकारी नीतियों के कारण। अब यहाँ पे ये आपने डिफाइन कर दिया। फिर नियंत्रण करने के कारण बताओ। यहाँ तो हमने फिर भी 12 पॉइंट 13 पॉइंट लिखे हैं। आप ज़्यादा नहीं लिख ज़्यादा नहीं लिखना, आपको 7 से 8 पॉइंट लिख लोगे ना, इनफ है, बहुत काफ़ी है। तो नियंत्रित करने का आप कोई भी 6 से 7 पॉइंट बता दो। जैसे शिक्षा का प्रसार करके हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, परिवार को नियोजन कर सकते हैं, छोटा परिवार बना करके रह सकते हैं, विवाह की सही आयु निर्धारित करके, संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारित करके, सामाजिक सुधार करके, है ना, अभियान के थ्रू भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। जीवन स्तर को उच्च बना करके, जनसंख्या पे लोगों को शिक्षित करके, महिला शिक्षा, यौन शिक्षा के बारे में उनको बता करके, जनसंपर्क, इन सब भी कुछ सब पॉइंट्स हैं, इसको आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। और फिर इसके बाद आपको एक छोटी सी भूमिका बनानी है इस तरीके से, जैसे निष्कर्ष आप लिख दोगे, निष्कर्ष बनाना है। निष्कर्ष इन सब कंप्लीट करने के बाद निष्कर्ष आप बनाओगे और उसमें लिख दोगे सिंपल सी इस तरीके से कि उपयुक्त कथनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए वास्तविकता में एक बहुत ही बड़ा गंभीर संकट है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने एक संकट के रूप में इसको देखा, वहीं ये इसके निवारण में भी एकजुट होकर के इसके समस्या का निर्धारण करने में लगा हुआ। इस तरीके से आप बना लो जो भी। और निष्कर्ष ना कभी भी दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं, जो भी आपने समझा है ना आंसर से, अपने आंसर राइटिंग से लिख दो बस वो। ये मत सोचो कि क्या है वो, क्या है, सही लिखा है गलत है, लिख दो बस वो आप, क्योंकि निष्कर्ष हमेशा सबका अलग होता है और भूमिका भी सबकी हमेशा अलग हो सकती है। तो एग्जामिनर इस चीज़ को लेकर के कुछ नहीं कहेगा। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन भी है, वायुमंडल के 4 क्षेत्रों और उसके महत्व के विस्तार को वर्णन करें। वायु प्रदूषण के प्रकार और स्रोतों की भी व्याख्या करनी है। देखिए यहाँ पे भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहाँ जो प्रकार पूछा है ना, इसका मतलब है जो वायु प्रदूषण है, फिर प्रदूषण है, उसके कारक क्या है। अब देखो किस तरीके से यहाँ पे आंसर डिफाइंड है। सबसे पहले भूमिका बनाओगे आप। हमारी पृथ्वी चारों ओर से बादलों की घनी चादरों से घिरी हुई है। किसकी बनाई है आपने? वायु प्रदूषण की ना, वायुमंडल की। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? सांस लेने की आवश्यकता है, और जिसके लिए वह वायुमंडल उनका एक अभिन्न अंग माना जाता है। इस तरीके से आप लिख दोगे। फिर थोड़ा सा डिफाइंड कर दो उसको। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु की परत को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर बना हुआ है। बिल्कुल, ग्रेविटी के कारण ही तो है वायुमंडल, जिनसे हम इतने संपर्क में हैं। अब देखो वायुमंडल का उसने क्षेत्र विस्तार भी पूछा था क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में देखा था, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि उसके महत्व के विस्तार के बारे में वर्णन करें, ठीक है। और फिर वायु प्रदूषण के कारक और स्रोतों की भी व्याख्या करनी है, ठीक। तो इस यूनिट में हम यही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आप वायुमंडल के 4 क्षेत्रों के बारे में बताना शुरू कर दो। सबसे नीचे क्या होता है? शोभ मंडल। फिर उसके ऊपर समताप मंडल। ये मैंने आपको ये चीज़ आराम से एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आपको ये समझ ना आए कि शोभ मंडल समताप मंडल क्या है, ये क्यों यहाँ पे 18, 50, 80 किलोमीटर के तक का बता रखा है, ये यहाँ पे हवाई जहाज, बादल, फिर ये पृथ्वी इस तरीके से बना रखी है, तो क्यों है? आप हमारी जो है ईवीएस की वीडियो देख लो, यूनिट 3, ठीक। यूनिट 1 देख लो आप, यूनिट 2 और यूनिट 3 इन्हीं में है ये। आपको ये चीज़ आराम से समझ आ जाएगी, ठीक। कि जो वायुमंडल होता है ये आपकी पृथ्वी होती है ना। ये पृथ्वी होती है। पृथ्वी के जस्ट 10 से 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है ना, उसको हम पृथ्वी होती है। और सबसे नीचे जो मंडल होता है ना वायुमंडल का, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जीवित प्राणी रहते हैं, शोभ मंडल। उसके ऊपर 50 किलोमीटर पर समताप मंडल होता है, जहाँ ये वायुयान ये सब उड़ते हैं, हवाई जहाज जहाँ पे उड़ते हैं। फिर मध्य मंडल आता है, फिर उसके बाद आयन मंडल, जहाँ सैटेलाइट ये सब स्थापित किए जाते हैं। फिर एक एक करके आप इन सबको डिफाइन कर दो। शोभ मंडल को पहले बताओ आप। शोभ मंडल के बारे में आप बताना शुरू करो कि सबसे निचली परत होती है, ऊंचाई कितनी है ना, इनकी मौसमी गतिविधियाँ कैसी होती है, जैसे बिजली का फड़कना होता है, बादल बनना, आंधी व वर्षा, ये सब होता है इनमें। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर दोगे। फिर दूसरा समताप मंडल बताओ आप कि ये शोभ मंडल से ऊपरी दूसरी परत है, तापमान इसमें समान होता है, वायुयान ये सब इसमें उड़ान भरते हैं, 18 से 50 किलोमीटर तक की दूरी होती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। फिर तीसरा बताओ आपकी मध्य मंडल क्या होता है? ये तीसरा मंडल होता है, ऊंचाई 50 से 80 की तक की होती है। अंतरिक्ष में ये मंडल पाया जाता है ना, जहाँ उल्कापिंड ये सब मिलते हैं। ये चीज़ आप बताओ। फिर अंतिम में आप बता दो आयन मंडल। आयन मंडल क्या है? सबसे अंतिम भाग होता है ये, 80 से 400 तक की मीटर होते हैं, और अनंत होता है ये, ठीक। ये अनंत होता है क्योंकि सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी होती है। वायुमंडल की ये परत रेडियो तरंगों से परिवर्तित होती है। संचार उपग्रह होता है,
अनंत सीमा निर्धारित होती है इसकी। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करो। फिर पूछा गया था आपसे प्रदूषण के बारे में। अब प्रदूषण बताओ आप। तो पर्यावरण में वह सभी तत्व जो जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं, वह वातावरण को भी दूषित करते हैं, जिनको हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण में वह सभी तत्व जो जीव जंतु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं, तो वातावरण को दूषित करते हैं, क्या होता है वो प्रदूषण होता है। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रदूषण कई प्रकार के हो सकते हैं। वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और एक प्रदूषण और पढ़ाया था मैंने आपको, तापीय प्रदूषण। मेन 4 होते हैं। सब आपको सिलेबस में बता रखा है हर एक चीज़। तो अब भाई एक एक करके इसको डिफाइन करो। वायु प्रदूषण क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे इतने आसान तरीके से आपको बता रखा है। वायु प्रदूषण पहले बताया, फिर वायु प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। फिर उसके बाद वायु प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं, क्यों होता है वायु प्रदूषण। तो कई तरीके से हो सकता है। मिट्टी के तेल से जलना, है ना, जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायु प्रदूषण होता है। कारखानों से निकलने वाले धुएं से होता है। सिगरेट के निकलने वाले धुएं से होता है। ठीक, तो ये चीज़ आप बताओ, इनको रोका कैसे जा सकता है, आप ये भी बता सकते हो। LPG का यूज़ करके, पेट्रोलियम, इन सब का यूज़ कम करके। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? जितना ज़्यादा हो सके लाइक कर दो। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए और कौन कौन सब्जेक्ट्स की चाहिए। हाँ, और एक बच्चों, आप काफ़ी बच्चे हिंदी को लेकर के काफ़ी जो है डाउट में है कि मैम हिंदी के क्वेश्चंस करवा दो, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो। तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करवाने की। आप थोड़ा सा टाइम दो। अगर मुझे टाइम मिलता है, अगर हमसे पॉसिबल हो पाता है, तो हम उस चीज़ पे वर्क ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट, तो आप चिंता मत करो, हम कोशिश करेंगे आपके लिए, इसके लिए भी एक आध वीडियो, कुछ वीडियोज़ आपके लिए हम प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे हिंदी को लेकर के। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी और इस तरीके और कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, और आपने भी इस आंसर को इसी तरीके से प्रेजेंट करते हो या फिर आपने नया तरीका सीखा है आंसर राइटिंग को लिखने का, ये बात अब मुझे बताओ। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो आप चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जा करके उस ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आप लोगों के लिए। वहाँ हम आपको क्वेश्चन बैंक, साथ साथ सबसे मेन चीज़, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। वहाँ पे जो भी आपके छोटे मोटे डाउट होते हैं ना, वो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब कर दो आप, क्योंकि फ्री स्टडी अभी के लिए नहीं, आपके लिए आने वाले टाइम पे भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चाहे वो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के हो या किसी, क्योंकि पर डे पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट लाता रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, आबाद रहो।